वेलकम इन दिनेश सर क्लासेस। आज हम लोग को मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन। तो हम लोग लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई। फ्रैक्शन x बाई वाई हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें से x क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, जानते हो, x न्यूमरेटर एंड y क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर में 1 जोड़ा जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if we add 1 to the numerator means x plus 1 and by y minus 1 and reduce 1 and subtract 1 from the denominator, the fraction reduced to 1। मीन्स न्यूमरेटर में 1 प्लस किया जाए तो ये हो जाएगा x plus 1 और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करेंगे तो y minus 1 और ये बन जाएगा 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus 1 is equal to y minus 1, therefore x minus 1 is equal to कितना, -2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2। गुल्ला टूट गया है, अथी वाला के टेलर वाला के गुल्ला टूट गया, माटी लगे हुए, कम दाम में देगा तो गुल्ला टूट गया।
एक इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2, और सेकेंड पार्ट कह रहा है it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. 1 to the denominator. According to question, x by y plus 1. डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, इक्वेशन हो जाएगा 1/2. 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अच्छा, क्वेश्चन है इसे बाय एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, तो लिखेंगे हम लोग डूइंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो माइनस प्लस माइनस, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, -2 है. x का वैल्यू है 3 और माइनस वाई इज इक्वल टू -2. सिंस y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. द required fraction इज इक्वल टू x बाई वाई. तो x का वैल्यू कितना आया है 3 और y का वैल्यू 5. 3/5 आंसर हो गया. ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया कितना 3/5. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 है 5 years ago Nuri was thrice ill was ill. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? How old are Nuri and Sonu? How old are Nuri and Sonu? Let the present age of
नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। 10 years later Nuri will be 5 years. Present age of Nuri was X years and Sonu Y years. 5 years ago Nuri was thrice old हो जाएगा सोनू। 5 years ago मीन्स 5 वर्ष पूर्व। तो 5 years ago नूरी का एज कितना था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी अगर प्रेजेंट में x है तो 5 years में x माइनस 5, तो सोनू क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा y माइनस 5। नहीं, प्रेजेंट एज दोनों का x और y है, नूरी और सोनू का। तो 5 वर्ष पहले सोनू कितने वर्ष का रहा होगा? x माइनस 5 और नूरी y माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एल्ड ओज एज सोनू, मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5, तो प्लस 5 हो जाएगा उधर जाकर माइनस 15, तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है 10 years लेटर। 10 years लेटर मीन्स x प्लस 10 और यह हो जाएगा y प्लस 10 फ्यूचर में, है ना, इज इक्वल टू आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यह हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, हेंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यह हुआ इक्वेशन नंबर 2। हम लोग के पास 2 इक्वेशन हो गया। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, लिखाई हुआ बाय एलिमिनेशन मेथड। तो लिखेंगे डूइंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? तो इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और 2 में है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको माइनस किया जाएगा, माइनस दोनों कैंसिल, और 2y में से 3y माइनस करो तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x निकालना है। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x हो जाएगा कितना 60 माइनस 10 यानी कि 50। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 years एंड सोनू, दैट वाज सोनू कितना हुआ है 20 years का, और इसका हो गया, ये दोनों आंसर हो गए 50 years और 20 years का सोनू और ये दोनों। ठीक है, इसमें प्रेजेंट एज x वर्ष था नूरी का, सोनू का y माने थे, तो 5 years बिफोर अगर हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा और ये भी y भी माइनस 5 रहेगा ना, अर्थात दोनों का पास्ट टेंस में जब जाएंगे तो एज क्या होता है नेगेटिव माइनस हो जाता है। अब फ्यूचर में जब जाते हैं तो दोनों जो है क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जैसे x वर्ष अभी नूरी का है तो 5 वर्ष पहले कितने की रही होगी x माइनस 5, और y अगर सोनू है तो 5 वर्ष पूर्व कितना का रहा होगा y माइनस 5।
और ये रिलेशन हो गया कि x माइनस 5 इजिकल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। सॉल्व किया, एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड पार्ट, आफ्टर 10 ईयर्स, फ्यूचर में, प्रेजेंट में नूरी का एज x वर्ष है, तो 10 ईयर्स के बाद उसका एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और सोनू का हो जाएगा y प्लस 10, और यह डबल हो जाएगा। मीन्स 10 ईयर्स के बाद नूरी का एज सोनू के एज का ट्वाइस हो जाएगा। देन x प्लस 10 इजिकल टू वाई प्लस 10 इंटू 2। इसको सॉल्व किया, दूसरा इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया, तो x और y दोनों का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुआ। अतः प्रेजेंट एज नूरी का 50 ईयर्स है और सोनू का कितना आया है, 20 ईयर्स, और ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है, मीना एक बैंक में जाती है, 2000 रुपये इसको विड्रॉल करना है मीना को। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। कैशियर से कहती है कि केवल 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट हमको दो। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का टोटल उसको कितना नोट मिलता है, 25 नोट्स मिलता है टोटल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, नंबर ऑफ ₹50 notes is equal to x, and the number of ₹100 note, number of ₹100 notes is equal to y। 50 रुपये का x नोट लिया हुआ और 100 रुपये का y नोट लिया। कह रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल 25 नोट्स उसको मिला है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रुपीज़ का x नोट है और 100 रुपीज़ का y नोट है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना मिला उसको, 25। और यह हुआ इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इजिकल टू 25, x प्लस वाई इजिकल टू 25। अब देखो इसका वैल्यू, मीना बैंक गई है, 2000 रुपीज़ विड्रॉल कर रही है और 50 रुपीज़ का उसका x नोट है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50x, और 100 रुपीज़ का दूसरा नोट है तो प्लस 100y है ना, और दोनों का वैल्यू टोटल कितना है, ₹2000। ये ठीक है। अब इसको और छोटा कर देते हैं, 50 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x 50 से, अब 50 से तो क्या हो जाएगा 2y, और 50 से इसमें डिवाइड करते हैं, बाई 50 कर दो, 2000 बाई कितना 50, तो कैंसिल, ये 40 हो जाएगा, ये 40। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इसका, फर्स्ट x प्लस वाई इजिकल टू 25 एंड x प्लस 2y इजिकल टू 40, और इसे हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो लिखेंगे डूइंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू कितना है, 25, और इक्वेशन 2 में क्या है, x प्लस 2y इजिकल टू 40, और इसी को माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस वाई इजिकल टू, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -15, देयरफॉर y इजिकल टू हो जाएगा, ये -15 था, y इजिकल टू 15। ठीक है,
देन y इज इक्वल टू 15 एंड x निकालना है। अब देखो कि x प्लस वाई कितना है हम लोग के पास, x प्लस वाई इक्वल टू है 25, तो x प्लस वाई का वैल्यू रखो 15 इक्वल टू 25, देन x इक्वल टू 25 माइनस 15, देन x इक्वल टू कितना हुआ 10। अब देखो तो 10 रुपये का कितना नोट है, 10 रुपीज़ है ना। द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, x का वैल्यू कितना आ गया 10, 10 रुपये का, और y इक्वल टू हो गया कितना 15 है ना रुपीज़। यह कितने रुपीज़ का था, 50 रुपये का था ये, और ये था कितने का ₹100 का था, यानी 50 रुपये का 10 नोट और 100 रुपीज़ का 50 नोट्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है ना, 3 कि 4 हुआ है, ओ सॉरी तो 4 हम बनाया है ना, 3 तो अभी बाकी है भाई, 4 हुआ 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मीना वाला है ना। अच्छा आप 3 देख लेते हैं, 3 छूट गया था। थ्री देखो आप, 3 है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई, लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट x and tens place digit is equal to y. The original number टू डिजिट्स का नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है, 10 इंटू टेंस प्लेस का डिजिट 10y और 1 इंटू यूनिट्स प्लेस का डिजिट। द नंबर obtained by reversing the digit, the number obtained by reversing the digit is equal to 10x plus y। रिवर्सिंग डिजिट का माने हुआ कि x और y दोनों का अदला बदली हो जाता है, यहाँ x था फिर वहाँ चला जाता है y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम मीन्स x और y दोनों का सम कितना है 9 है, क्वेश्चन नंबर 1। अब कहा जा रहा है 9 and also 9 times the number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits। 9 times this number, 9 into 10y plus x is equal to 2 into 10x plus y। 9 into 9 times this number, the 9 into 10y plus x, twice the number 2 into obtained by reversing the order। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखो कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0। तो 90y में से 2y माइनस कर देते हैं, 90 माइनस 2y तो 88y
90y plus 9x is equal to 20x and plus 2y. So 90y minus 2y and 9x minus 20x. The sum of the digits of two-digit number is 9. X plus y is equal to 9. And 9 times this number, the 9 into 10y plus x, twice the number obtained by reversing the digits. Twice 2 into 10x plus y. तो हो जाएगा 9 9, तो 9 10 जा 90x प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y. number 9 times this number. Nine times this number, no? 90y plus 11x होगा. Okay. हाँ तो देखिए 88y माइनस 11x इक्वल टू है 0. अब इसमें 11 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. अब एलिमिनेशन से करना है तो doing equation 1 plus equation 2. इक्वेशन 1 कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 9. इक्वेशन 2 कितना है 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0. ये दोनों कैंसिल. 9y इक्वल टू 9, देयरफॉर y इक्वल टू 9/9 कैंसिल होकर 1, इसीलिए y का वैल्यू हो जाएगा 1. तो y का वैल्यू जब 1 होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9 है, देन x प्लस 1 इक्वल टू 9. तो x का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8. द रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस एक्स. अब 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है y का वैल्यू 1 आया है प्लस x का वैल्यू दैट इज 18 आंसर हो गया. कितना आया 18. चलिए एक और है क्वेश्चन. देखो अब लास्ट क्वेश्चन है एक तो क्वेश्चन नंबर 5.
5 है, a lending library had fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day. ठीक है, सरिता paid ₹27 for book kept for 7 days while Sushi 21 for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो let the fixed charge is equal to ₹x, fixed charge ₹x, and the charge for each extra day, the charge for each extra day, हाँ, रुपीज y. तो lending library has fixed charge for the first 3 days. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 3 डेज का तो यह हो गया है ना, और फॉर ईच डे आफ्टर इतना सरिता 27 रुपीज़ फॉर केप फॉर 7 डेज. अब 7 डेज में देखो 7 डेज में अब 2 पार्ट करना होगा. 3 डेज का तो फिक्स चार्ज रहता है, अब बच गया 4 डेज, तो यह हो जाएगा 4y है ना. ये दोनों मिलकर हो जाएगा 27, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा. अच्छा, दूसरा है 5 डेज के लिए है. अब देखो 5 डेज है तो 5 डेज को अगर 2 पार्ट्स में हम लोग करते हैं तो 3 या +2, ठीक है, तो यह हो जाएगा x प्लस कितना 2y इज इक्वल टू ₹21. इक्वेशन सेकंड. अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है. तो डूइंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. माइनस माइनस दोनों कैंसिल, 2y हो जाएगा 6, देन y इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3. अच्छा, उसके बाद है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, तो x प्लस 4 इंटू 27 बराबर नहीं 3 है ना, है y का वैल्यू है 3, 27. x प्लस 12 बराबर हो गया 27, तो x हो जाएगा 27 माइनस 12, 7 में से 2 घट गया तो 5 हो जाएगा 15 है ना. तो फिक्स्ड चार्ज क्या क्या निकालना था इसमें, द फिक्स्ड चार्ज कितना है 15 रुपीज़, ₹x है तो फिक्स चार्ज हो गया 15 एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे फॉर ईच एक्स्ट्रा डे 3 रुपया, ठीक है. 3 आंसर, ठीक है. दैट्स ऑल. तो एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया. अब आप लोग इसको बनाइए, और इसका जो इसमें 2 पार्ट है, तो 1 का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है पिछले वीडियो में, अभी ये मिला. इसको बनाइए. किसी तरह कोई भी कठिनाई होती है तो उसको आप लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन फिर से हम समझाएंगे, और इसको देखिए, लाभान्वित होइए है ना, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, ठीक है. थैंक यू. फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ.